लगता है ये हवा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। ये कोई आम बात नहीं है, ऐसा तो हमारे बाप दादा के जमाने में भी न देखा गया। ये बात है उस अजीम हस्ती की पैदाइश की जो माह रजब की 13 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए और जिनके लिए अल्लाह पाक के हुक्म से काबा शरीफ की मुकद्दस दीवारों ने अपने सीने चीर कर रहमत का रास्ता बना दिया। जी हाँ, बात हो रही है हजरत अली शेर खुदा हैदर कररार रजी अल्लाह ताला अन्हु की। कैसे हुई आपकी विलादत? आखिर क्यों आपने शुरू में आंखें न खोली और दूध न पिया? तुम्हारी माँ तुम्हारी खामोशी से बेचैन है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कैसे की और हुजूर पाक ने आपको क्या पिलाया? आपका नाम अली और हैदर कैसे रखा गया? इस बच्चे का नाम अली रखो क्योंकि ये अली उल मकाम यानी बुलंद दर्जों वाला है। कैसी थी आपके वालिद और वालिदा मोहतरमा की जिंदगी? इस तफसीली और दिलनशीन वाकया को जानने के लिए चलिए मक्का की उन मुबारक गलियों में जो आज भी इस अजीम विलादत की गवाही देती हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मौला अली से मोहब्बत रखने वाले कमेंट में या अली जरूर लिखें, क्योंकि इल्म का शहर अली है। अरब की सरजमीन उस वक्त एक गहरे और बोझिल सन्नाटे में डूबी हुई थी। दिन निकलता तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर छा जाता, रेगिस्तान तपने लगता, मगर इंसानों के दिलों में कोई रोशनी न होती। बाहर उजाला था, भीतर अंधेरा। मक्का की गलियों में लोग चलते फिरते नजर आते, मगर उनकी आंखों में न सवाल होते, न शर्म, न रहम। चेहरों पर सख्ती जमी रहती और दिलों पर जहालत की मोटी परत छड़ी हुई थी। हर तरफ बुत परस्ती का बोलबाला था। काबा के चारों ओर पत्थर, लकड़ी और धातु के बुत सजे हुए थे। किसी बुत को सोने से ढक दिया गया था, किसी पर चांदी जड़ी थी, किसी के आगे कीमती इत्र छिड़का जाता था। लोग उन्हें देखकर इत्मीनान महसूस करते, जैसे यही उनकी जिंदगी का सहारा हो। कोई ये सोचने की जहमत नहीं करता था कि ये बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही किसी की फरियाद समझ सकते हैं। सवाल उठाना बगावत समझा जाता था और बगावत का मतलब था तबाही। मक्का में काबा के करीब अक्सर लोगों की भीड़ जमा रहती। वही लोग, वही बातें। कोई कहता, हमारे बाप दादा इन्हीं बुतों के दम से जिंदा रहे, हम भी इन्हीं के सहारे हैं। दूसरा जवाब देता, अगर ये बुत न होते तो हमारा कबीला कैसे कायम रहता। तीसरा हंसते हुए कहता, हम ताकतवर हैं, इसीलिए हमारे खुदा भी ताकतवर हैं। इन बातों पर सब सर हिलाते, कोई एतराज न करता। वहां बैठा हर शख्स यही मानता था कि जुल्म करना ताकत की निशानी है और ताकत ही सच है। उन्हीं लोगों में एक बूढ़ा आदमी भी बैठा होता, मगर वो भी बाकियों से अलग न था। वो सवाल नहीं करता, बस यही कहता, दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। मजबूत हुक्म चलाते हैं, कमजोर दबाए जाते हैं। किसी के दिल में ये ख्याल तक न आता कि शायद ये सब गलत है, क्योंकि जिस समाज में पीढ़ियों से जुल्म को सही कहा जाता हो, वहां गलत का एहसास मर जाता है। अरब के उस दौर में जुल्म आम बात थी। ताकतवर आदमी कमजोर को कुचलते हुए कोई हिचक महसूस नहीं करता था। मर जा मरदूद! तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हुक्म के खिलाफ तू सांस भी ले? मालदार गरीब का हक छीन लेता और इसे अपनी अक्लमंदी समझता। गुलामों पर ऐसे जुल्म ढाए जाते कि अगर इंसानियत जिंदा होती तो कांप उठती। मौला, मैंने सिर्फ पानी पीने की इजाजत चाही थी, गर्मी बहुत थी, बस एक लम्हे को अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तू मेरे सवाल का जवाब देने वाला कौन होता है? जो प्यास ने तुझे परेशान किया वो भी तेरे लिए हराम है जब तक मैं न चाहूं। मगर इंसानियत तो कब की मर चुकी थी। गुलामों को सिर्फ सामान समझा जाता था, खरीदने, बेचने और तोड़ देने का माल। औरत की हैसियत उससे भी कम थी, उसे राय देने का हक नहीं था, उसे इंसान नहीं बोझ समझा जाता था। मर्द फख्र से कहते, अरे भाई औरत तो बस घर और ख्वाहिश की चीज है। बेटियों की पैदाइश को शर्म कहा जाता। कई घरों में जब बेटी पैदा होती तो मातम नहीं, गुस्सा फैल जाता। तू बार बार ये बोझ पैदा कर देती है, मुझे मेरा वारिस चाहिए। अब देख मैं इसका क्या अंजाम करता हूँ। लोग कहते, ये बोझ क्यों आया? फिर वही होता जो उस दौर में आम था। मेरी बेटी को कुछ मत करना, खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता। माँ का दिल टूटता,
मगर वो भी खामोश रहती, क्योंकि समाज के सामने उसकी ममता की कोई कीमत न थी। रात के वक्त मक्का की गलियां और भी डरावनी लगती। कहीं आग जल रही होती, उसके चारों ओर लोग जमा होते, शराब बहती, जुआ खेला जाता। कोई अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होता था, बल्कि फख्र करता था। दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक कहता, आज मैंने शाम की तरफ जाने वाले काफिले का माल लूटा। दूसरा जवाब देता, मैंने आज सबके सामने अपने पड़ोसी को बेइज्जत किया, बहुत मजा आया। दोनों इन बातों पर जोर जोर से ठाके लगाते। सही और गलत का सवाल किसी के जहन में पैदा ही नहीं होता था। हक की आवाज वहां पैदा ही नहीं होने दी जाती थी। जो थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करता, वो भी जल्दी ही उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता। लोग कहते, ज्यादा सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। इसीलिए सबने सोचना छोड़ दिया था। जिंदगी बस खाने पीने, ताकत दिखाने और दूसरों को दबाने का नाम बन चुकी थी। कुरैश के सरदार अपनी ताकत पर इतराते थे। काबा, जो असल में एक पाक घर था, अब बुतों का अड्डा बन चुका था। हर कबीले का अपना बुत था और हर बुत के नाम पर कारोबार चलता था। नजर, नियाज, कुर्बानियां और रस्में, सब कुछ मुनाफे से जुड़ा था। अगर कोई कहता कि ये सब बेमानी है तो उसे दुश्मन समझ लिया जाता। लोग साफ कहते, हमारा निजाम इन्हीं बुतों पर कायम है। नौजवान भी उसी सोच में ढले हुए थे। उनकी बातचीत में भी वही घमंड और वही अंधी पैरवी होती। कोई कहता, सबसे बेहतर हैं, क्योंकि हमारे बुत सबसे ज्यादा हैं और हमारे बुतों पर चढ़ावा भी सबसे ज्यादा आता है। दूसरा कहता, जो ताकतवर नहीं वो जीने के लायक नहीं, और हमसे ज्यादा ताकत पूरे मक्का में किसी के पास नहीं। किसी के दिल में ये सवाल पैदा नहीं होता था कि इंसाफ क्या है या रहम क्यों जरूरी है। मक्का के उस दौर में इल्म की कोई कद्र न थी। अक्ल से ज्यादा तलवार की इज्जत थी। शायरी और नसब पर फख्र जरूर था, मगर अखलाक जैसे अल्फाज खो चुके थे। दिल पत्थर बन चुके थे और जमीर गहरी नींद में सो रहे थे। पूरी कौम ऐसे जी रही थी जैसे यही अंधेरा हमेशा रहने वाला हो। मगर कुदरत का निजाम इंसानों की सोच से बड़ा होता है। उसी गहरे अंधेरे में, उसी जहालत भरे माहौल में वक्त की रेत धीरे धीरे सरक रही थी। लोग न जानते थे, न समझते थे, मगर कहीं न कहीं एक नई सुबह की तैयारी हो रही थी। अभी सब बुतों को मानने वाले थे, अभी सब जुल्म को सही समझते थे, मगर अंधेरे जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। यही वो दौर था जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो इस पूरी सोच को उलट देने वाली थी। मगर फिलहाल अरब की सरजमीन पर सिर्फ बुत थे, जुल्म था, और वही बातचीत थी जो जहालत को और मजबूत करती थी। सुबह होते ही काबा के आसपास हरकत शुरू हो जाती। दूर दराज से आए हुए जायरीन अपने अपने बुतों के सामने जमा होते। कोई अपने बुत के लिए खुशबू लाता, कोई कीमती कपड़ा चढ़ाता, कोई सर झुकाकर गिड़गिड़ाता। एक आदमी अपने दोस्त से बोला, आज मैंने अपने बुत के लिए सबसे बढ़िया नजर चढ़ाई है, अब जरूर मेरी तिजारत में फायदा होगा। तूने अच्छा किया, ये बुत बड़े करम वाले हैं, जो इन्हें खुश रखे वही कामयाब रहता है। दोनों ने इत्मीनान की सांस ली, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा फर्ज अदा कर दिया हो। काबा की दीवारों ने बहुत कुछ देखा था। उन्होंने इब्राहिमी दुआओं की गूंज भी सुनी थी। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमानबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत ऐसी बना जो तेरी फरमानबरदार हो, और हमें हमारे इबादत के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल कर। ऐ हमारे रब, हमारी औलाद में एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाएं। और अब बुत परस्ती की आवाजें भी सुन रही थीं। अगर दीवारें बोल सकती तो शायद रो पड़ती, मगर पत्थर खामोश थे और इंसान भी अपनी जमीर की आवाज को खामोश कर चुके थे। ऐसा लगता था कि तौहीद की रोशनी कहीं बहुत गहरे में दब गई है, जैसे राख के नीचे कोई चिंगारी छुपी हो। मक्का का बाजार उस दिन भी हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। तंग गलियों में दुकानों की कतारें लगी थीं, कहीं कपड़ों की आवाजें थीं, कहीं चमड़े की महक और कहीं ऊंटों की घंटियों की झंकार। हर तरफ शोर था, मोल भाव की आवाजें और कस्मों के साथ की गई बातें हर तरफ सुनाई देती थीं, मानो मक्का की असल पहचान कुछ पत्थर के टुकड़ों तले दब गई हो। इसी बाजार के एक कोने में एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी, जो दूर से ही अपनी तेज खुशबू की वजह से पहचान में आ जाती थी। दुकान में छोटी छोटी शीशियां सजी थीं। हर शीशी में अलग रंग का इत्र था, कहीं गाढ़ा जाफरानी रंग, कहीं हल्का सुनहरा
और कहीं बिल्कुल साफ। दुकानदार अल्लाह का नहीं बुतों का नाम लेकर सौदा करता था। वो बड़े यकीन से आवाज लगाता, आओ भाई आओ, सस्ता नहीं लेकिन असली इत्र ले जाओ। ये मामूली खुशबू नहीं है, इसे खास इबादत के लिए बनाया गया है। जिसकी मुराद अधूरी है, जिसकी दुआ अटकी हुई है, वो एक शीशी इत्र जरूर ले जाए। खुशबू बोलेगी, मन्नत पूरी होगी। जल्दी जल्दी आओ, देर न लगाओ, देर करोगे तो फिर पछताओ। इस खास इत्र से किस्मत जगाओ। दुकानदार की लुभाने वाली आवाज हर किसी का दिल खींच रही थी। उसी वक्त एक आदमी उसकी आवाज सुन के रुका। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो दुकान के करीब आया। उसने पूछा, क्या इससे मेरी मुराद पूरी होगी? मैं बहुत दूर से बेटे की सलामती की दुआ करने आया हूँ। सुना है मनात मरीजों को जल्दी सेहतमंद कर देता है, क्या ये सच है? दुकानदार मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से यही सवाल सुनने की आदत हो। उसने एक शीशी उठाई और बोला, अगर तुम ये इत्र बुत पर लगाओगे तो इसकी खुशबू से बुत खुश हो जाएगा, फिर वो तुम्हारी सारी फरियाद सुनेगा। नाथ की मेहरबानी यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए ये इत्र ही काम करेगा। बस एक बार इस इत्र को लगाना, फिर देखना कमाल है। आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने जल्दी से दाम चुकाए, शीशी को दोनों हाथों से थामा और बाजार की भीड़ को चीरता हुआ काबा की तरफ बढ़ गया। वहाँ मनात का बुत रखा था, पत्थर का तराशा हुआ बुत, ठंडा और खामोश। आदमी ने शीशी खोली, इत्र को बुत पर छिड़का। खुशबू हवा में फैल गई। उसने हाथ उठाए, आंखें बंद की और जोर जोर से दुआ करने लगा। ऐ मनात, सुना है तू बीमारों को जल्द शिफा देता है। मेरा बेटा बहुत अरसे से बीमार है, उसे शिफा दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, बस एक बार मेरा बेटा तंदुरुस्त हो जाए तो तेरे सामने 100 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा। पत्थर से उम्मीद लगाए बैठा था कि ये बुत उसकी पुकार सुन लेगा, मगर बुत को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। आसपास से लोग गुजरते रहे, किसी को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि उस दौर में यही सबसे बड़ा यकीन था। उस दौर के मक्का में अगर किसी एक शख्सियत का नाम अदब, रौब और इज्जत की अलामत था तो वो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। वो बनु हाशिम के सरदार थे और कुरैश के तमाम कबीलों में उनकी हैसियत एक फैसला कुन बुजुर्ग की थी। मक्का की मुआशरती, कबीलाई और मजहबी जिंदगी में उनका किरदार बुनियादी अहमियत रखता था। हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी यानी सिकाया और उनके खाने का इंतजाम यानी रिफादा उन्हीं के हाथ में था, जिसकी वजह से अरब भर से आने वाले लोग उन्हें काबा के खादिम और निगाहबान के तौर पर जानते थे। उनकी निगरानी और सरपरस्ती के बगैर कोई अहम काम मुकम्मल नहीं समझा जाता था। मक्का की तिजारत उस जमाने में यमन, शाम और दूसरे इलाकों तक फैली हुई थी। बड़े बड़े तिजारती काफिले जब सफर पर निकलते तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मजलिस में हाजिरी देना और उनकी दुआ लेना जरूरी समझते। उनकी दूरअंदेशी, मेहमान नवाजी और इंसाफ पसंदी ने उन्हें मक्का का सबसे भरोसेमंद और मुअत्तबर बुजुर्ग बना दिया था। अमीर और गरीब सब उनके सामने अदब से पेश आते थे और पूरा शहर उन्हें अपना सरपरस्त मानता था। वक्त गुजरता गया और उम्र का तकाजा अपना असर दिखाने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सेहत कमजोर होने लगी और आखिरकार वो बिस्तरे मर्ज पर आ गए। घर का माहौल गमगीन हो गया। उनके बेटे उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते और हर पल उनकी खिदमत में लगे रहते थे, लेकिन उनके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपने प्यारे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर थी, जो बहुत कम उम्र थे और जिनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह और वालिदा बीबी आमिना पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्बू तालिब को अपने करीब बुलाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन अल्फाज में गहराई और मोहब्बत साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिर्फ मेरे पोते नहीं, बल्कि मेरे दिल के टुकड़े और आंखों की ठंडक हैं। वो मेरे बेटे अब्दुल्लाह और मेरी बहू आमिना की निशानी है। मैं चाहता हूँ मेरे बाद इस नूरानी बच्चे की जान, इज्जत और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। ये अमानत है जिसे ईमानदारी और मोहब्बत के साथ निभाना, और मेरे प्यारे मोहम्मद को कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं उनकी नाजुक सी आंखों में आंसू का एक कतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटे अब्बू तालिब ये सुनकर जज्बाती हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूरे यकीन के साथ अपने वालिद से वादा किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस प्यारे बच्चे को अपने तमाम बेटों से बढ़कर मोहब्बत करूंगा और हमेशा इनकी हिफाजत करूंगा। उनके करीब किसी को भी बुरी नीयत से नहीं आने दूंगा और उनको अपनी आंखों की ठंडक बनाकर रखूंगा। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए या वालिद, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बिल्कुल फिक्र न कीजिए या वालिद,
मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये वादा एक बेटे का अपने बाप से नहीं बल्कि तारीख का एक अहम मोड़ था। इस इत्मीनान के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ ही वक्त में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल की खबर मक्का में फैलते ही हर तरफ अफसोस और सन्नाटा छा गया। जब उनका जनाजा मक्का की तंग गलियों से गुजरा तो बुजुर्गों की दाढ़ियां आंसुओं से तर थीं और जवानों की आंखें नम थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा शहर अपने साए से महरूम हो गया हो। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जन्नतुल मुअल्ला मक्का में दफन किया गया। उनकी कब्र आज भी उस अजीम शख्सियत की याद दिलाती है जिसने न सिर्फ मक्का की क़ियादत की बल्कि आने वाली तारीख के लिए एक ऐसी अमानत सौंपी जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद मक्का की फिजा एक अजीब खामोशी में डूब गई। वो शख्सियत जो बरसों से मक्का के लिए एक साया बनी हुई थी अब दुनिया में नहीं रही थी। उनके जाने के बाद मक्का में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे तमाम कुरैश बिला इख्तिलाफ सरदार आजम मान लें। अलग अलग कबीलों के अपने अपने बुजुर्ग थे मगर अब्दुल मुत्तलिब जैसी हैबत, समझदारी और सबको जोड़कर रखने वाली क़ियादत किसी में नहीं थी। इन हालात में बनु हाशिम की सरदारी का सवाल उठा। कबीले के लोग जानते थे कि ये ओहदा दौलत या ताकत से नहीं बल्कि इज्जत, नसब और किरदार से मिलता है। इसी वजह से नजरें हजरत अब्बू तालिब पर टिक गईं। वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, उम्र में बुजुर्ग थे और कबीले के मामलों से वाकिफ भी। हालांकि वो मालदार नहीं थे लेकिन उनकी सच्चाई, वफादारी और कबीलाई रिवायतों की पाबंदी ने उन्हें बनु हाशिम के लिए सबसे मुनासिब बना दिया। धीरे धीरे ये बात कुरैश में फैल गई कि बनु हाशिम की क़ियादत अब अब्बू तालिब के हाथ में है। किसी ने इसका इर्तिराज नहीं किया क्योंकि सब जानते थे कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। इस तरह बिना किसी ऐलान या झगड़े के हजरत अब्बू तालिब बनु हाशिम के सरदार बन गए। हजरत अब्बू तालिब का नाम मक्का में लिया जाता तो इज्जत, हैबत और भरोसे का एहसास एक साथ दिल में उतर आता। वो कुरैश के सरदार थे, बनु हाशिम के बड़े और उस घराने के निगाहबान जिसे लोग शराफत और वफादारी की मिसाल मानते थे। उनकी पेशानी पर सरदारी का गुरूर नहीं बल्कि जिम्मेदारी का वकार झलकता था। मक्का की गलियों में चलते हुए जब लोग उन्हें देखते तो अदब से रास्ता छोड़ देते। कोई कहता, ये अब्बू तालिब हैं, बात के पक्के और जुबान के सच्चे, इनकी हर बात भलाई के लिए होती है। कोई दूसरा कहता, उनकी हिफाजत में आ जाओ, फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुश्मन भी उनके रास्ते से दूर रहते हैं। इन कुरैश के कुछ सरदार हरम के सहन में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में किसी ने कहा, आजकल बनु हाशिम की हालत कमजोर हो गई है। माल नहीं, तिजारत भी पहले जैसी नहीं रही। माल भले कम हो मगर अबू तालिब की औज़त अब भी सबसे ऊंची है। उनका कबीला उनकी हर बात का मान रखता है। तीसरे ने सर हिलाकर कहा, कहते हो वो अगर चाहें तो हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं मगर वो कभी जुल्म के साथ खड़े नहीं हुए। ये असल सरदारी की निशानी है। इस बातचीत से साफ झलकता था कि अब्बू तालिब की कदर उनके दुश्मन भी करते थे। हजरत अब्बू तालिब की जिंदगी सादगी, सब्र और मेहमान नवाजी की जीती जागती मिसाल थी। दौलत उनकी पहचान नहीं थी मगर दिल की कुशादगी और अखलाक की बुलंदी ने उन्हें मक्का के इज्जतदार लोगों में शामिल कर रखा था। उनका घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता था। जो भी दरवाजे तक पहुंचता खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, चाहे घर में कितनी ही तंगी क्यों न हो। एक रात का वाकया है। मक्का की तंग और सन्नाटे में डूबी गलियों में दूर दराज से आया एक मुसाफिर भटक रहा था। सफर की थकान, भूख और प्यास ने उसे बेहाल कर रखा था। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गया मगर हर तरफ खामोशी थी। आखिर उसे याद आया कि ये वही मोहल्ला है जहां हजरत अब्बू तालिब रहते हैं। वो शख्स जिनके बारे में मशहूर था कि उनके घर से कोई मेहमान मायूस नहीं लौटता। मुसाफिर ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही हजरत अब्बू तालिब सामने थे। थके हुए चेहरे और बेबस हालत को देखकर उन्होंने बिना कोई सवाल किए उसे अंदर बुला लिया। घर में उस वक्त खाने को बस थोड़ी सी खजूरें और पानी था मगर उन्होंने वही थोड़ी सी नेमत मुसाफिर के सामने रख दी जैसे घर में और भी बहुत कुछ हो। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, या सरदार, आप खुद क्या खाएंगे? क्या आपके लिए भी खाने को कुछ है या आपने सब कुछ मुझे दे दिया? हजरत अब्बू तालिब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, रब करीम है, वो हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। उस रब का करम है जिस हाल में रखे। उस लम्हे में न कोई दिखावा था, न कोई फख्र, बस यकीन था, सब्र था और अल्लाह पर भरोसा।
यही हजरत अब्बू तालिब की फितरत थी, जिसमें सादगी भी थी, नेकी भी और इंसानियत की वो खुशबू थी जो सदियों तक महसूस की जाती है। अब्बू तालिब बहादुरी में भी मिसाल थे। वो तलवार उठाने से पहले हालात को समझते, मगर जब बात हक और हिफाजत की आती तो किसी से डरते नहीं थे। कुरैश के सरदार जानते थे कि बनु हाशिम से टकराना आसान नहीं, क्योंकि उसके पीछे अब्बू तालिब खड़े हैं। एक मजलिस में किसी ने कहा, अगर कभी झगड़ा बढ़ा तो अब्बू तालिब क्या करेंगे? दूसरे ने जवाब दिया, वो आखिरी दम तक अपने खानदान की ढाल बनेंगे। ये कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि सबका यकीन था। घर के अंदर अब्बू तालिब एक नरम दिल इंसान थे। बच्चों से बात करते तो उनकी आवाज में सख्ती नहीं, शफकत होती। अपने बेटों से कहते, इज्जत माल से नहीं, किरदार से मिलती है। अपने किरदार को हमेशा साफ और बुलंद रखना। वो अक्सर रात को चुपचाप बैठकर सोचते। किसी ने पूछा, किस फिक्र में रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये सोचता हूँ कि इस शहर में इंसाफ कब आएगा, कब लोग जुल्म छोड़ देंगे। मगर फिर खुद ही मुस्कुरा देते, जैसे जानते हों कि अभी। हजरत अबू तालिब का घर हजरत फातिमा बिन्त असद की मौजूदगी से मोहब्बत, सुकून और बरकत से भरा नजर आता था। वो सिर्फ एक शरीफ और नेक दिल खातून ही नहीं थीं, बल्कि अपने वक्त में बनु हाशिम के घराने की वो अजीम खातून थीं, जिनकी अक्ल, सब्र और रहम दिली की मिसालें दी जाती थीं। मक्का के लोग हजरत अब्बू तालिब को बनु हाशिम के सरदार के तौर पर जानते थे, और हजरत फातिमा बिन्त असद उनकी ज़ौजा होने के नाते उस घर की रूह और रौनक थीं। उनका घर गरीबी के बावजूद इज्जत, मेहमान नवाजी और आपसी मोहब्बत की पहचान बना हुआ था। हजरत अब्बू तालिब और हजरत फातिमा बिन्त असद का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी और दुआओं के साथ हुआ। उस दौर की सादगी के मुताबिक न कोई दिखावा था, न शोर शराबा। घर के बुजुर्ग जमा हुए, अल्लाह का नाम लिया गया और रिश्ते को तकवी और वफा की बुनियाद पर कायम किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुद इस निकाह को पसंद फरमाया, क्योंकि दोनों तरफ नसब की बराबरी, किरदार की पाकीज़गी और दिलों की हमाहंगी मौजूद थी। दुआ की गई कि ये रिश्ता मोहब्बत, सब्र और खिदमत का नमूना बने। निकाह के बाद हजरत फातिमा बिन्त असद ने इस घर को सिर्फ घर नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक पनाहगाह बना दिया। ऐसी पनाहगाह जहां रिश्ते मजबूत हुए, सब्र सीखा गया और मोहब्बत बांटी गई। हजरत फातिमा बिन्त असद का नाम मक्का की फिजा में बड़ी खामोशी से लिया जाता था, मगर जिन घरों में उनका जिक्र होता, वहां उनके किरदार की गहराई का एहसास जरूर पाया जाता। वो किसी तख्त की मलिका न थीं, न ही मालो दौलत की धनी, मगर उनके अंदर एक ऐसी पाकीज़गी और नेकी बसी हुई थी जो बिना शोर के अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती थी। बनु हाशिम के घराने में उनकी पहचान एक शरीफ, सब्र करने वाली और दिल की सच्ची औरत की थी। हजरत फातिमा बिन्त असद उन अजीम और पाक सीरत खातून में से थीं, जिनका नाम इस्लामी तारीख में बेहद अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। उन्हें ये अनोखा शरफ हासिल है कि दोनों जहानों के सरदार अशरफुल अंबिया हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन और जवानी के अहम साल उनकी गोद और साया शफकत में गुजारे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश ऐसे वक्त में की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन से जुदा हो चुके थे, और उन्होंने एक माँ की तरह नहीं बल्कि माँ से बढ़कर मोहब्बत, रहमत और खिदमत का हक अदा किया। इसके साथ ही उन्हें ये अजीम फख्र भी हासिल है कि वो शेर खुदा हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थीं। जिस बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी बहादुरी, इंसाफ और वफादारी की ऐसी मिसालें कायम की, उनकी तरबियत भी उसी पाक और नेक गोद में हुई। हजरत फातिमा बिन्त असद और अब्बू तालिब के बीच मशवरा आम बात थी। घर के हर अहम फैसले में दोनों एक दूसरे की राय लेते। एक दिन अब्बू तालिब ने कहा, कबीले के कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपने हालात बेहतर करने के लिए किसी बड़े ताजिर से समझौता करें। फातिमा बिन्त असद ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर उस समझौते में हमारी शराफत पर आंच आए तो फायदे का कोई मतलब नहीं। समझौता शराफत से बढ़कर नहीं। अब्बू तालिब ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। इज्जत के बिना दौलत बेकार है। दौलत तो आ जाएगी, लेकिन इज्जत दोबारा कभी नहीं आएगी। ये रिश्ता बराबरी और एहतराम पर कायम था। उनकी जिंदगी में दिखावा बिल्कुल न था। कपड़े सादा, बर्तन कम, मगर दिल वसी। पड़ोस की औरतें कभी कभी उनसे पूछती, आप सरदार की बीवी होकर भी इतनी सादगी से क्यों रहती हैं? दूसरे सरदारों की बीवियां तो कालीन से नीचे नहीं उतरती। फातिमा बिन्त असद मुस्कुराकर कहती,
सरदारी दिल की होती है, कपड़ों की नहीं। साफ किरदार रेत में भी चमकता है। उनकी ये सादगी आसपास की औरतों पर भी असर डालती थी। कई बार कोई औरत उनसे मशवरा लेने आती, वो ध्यान से सुनती और कहती, घर को मजबूत रखना है तो सब्र और नरमी को थामे रखो। इससे न सिर्फ घर में बरकत आएगी बल्कि दिल सुकून से भर जाएगा। मक्का की सुबह जब उजाला फैलता तो मर्द और औरत काफिलून की सूरत में काबा शरीफ के करीब जमा हो जाते, मगर उनका मकसद अल्लाह के घर की इबादत नहीं होता था, बल्कि चारों तरफ खड़े बुतों को खुश करना होता। कोई औरत बुतों पर दूध चढ़ाती, कोई इत्र से उन्हें महकाती, तो कोई चढ़ावे रखकर मन्नतें मांगती। मर्द और औरत सब के सब उन्हीं बुतों के आगे झुकते, उन्हीं से आस लगाए रहते और अपनी उम्मीदों का बोझ पत्थरों पर रख देते। हर तरफ से मुरादों की आवाजें आती। ऐ मेरे बुत, तू बड़ा जानने वाला है, तू सब सुनने वाला है, मेरी कोख सुनी है। मुझे औलाद दे दे, मेरे घर को रोशन कर दे, मेरे आंगन को हंसी दे दे। मैं तेरे लिए 10 ऊंट की कुर्बानियां पेश करूंगा। तू मुझे इस बार ज्यादा मुनाफा दिलवा दे, तू ही देने वाला है। ऐ मेरे बुत, तू जानता है कि मैं तेरी राह में कितना वक्त देता हूँ। तू मेरी रोजी जरूर बढ़ा दे। मगर बुत बरसों से खामोश थे। अजीब तो ये था कि काबा शरीफ उनके दरमियान मौजूद होता, मगर उनके दिलों की निगाह उससे हट चुकी होती। ऐसे माहौल में हजरत फातिमा बिन्त असद एक अलग ही शख्सियत थीं। उन्होंने कभी किसी बुत के सामने सर नहीं झुकाया, न किसी पत्थर से उम्मीद बांधी। उनका दिल शुरू से ही सिर्फ काबा के लिए वफादार रहा। जब भी उस पाक घर की तरफ देखती तो निगाहों में अदब होता और दिल में तवक्कुल। उन्हें इस बात का यकीन था कि मदद पत्थरों से नहीं बल्कि उस रब से आती है जिसने इस घर को बनाया है। ये कोई इत्तिफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह की हिकमत थी कि जिसने कभी बुतों को नहीं माना, उसी की गोद को हक, शुजात और वफादारी की ऐसी मिसाल बना दिया गया जिसे दुनिया क़यामत तक याद करती रहेगी। हजरत फातिमा बिन्त असद उन दिनों हामिला थीं, मगर ये हमल पहले जैसी नहीं था। इस बार उनके शिकम मुबारक में कोई आम जात नहीं, बल्कि खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा के शौहर हसनैन करीमैन के वालिद शेर खुदा हजरत अली तशरीफ फरमा थे। ये एहसास कुछ ऐसा था जो इससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। हालांकि वो माँ बन चुकी थीं, उनके यहाँ पहले भी औलादें थीं, हजरत तालिब, हजरत अकील, हजरत जाफर और हजरत उम्मे हानी। मगर इस बार दिल की कैफियत बदली हुई थी। सुकून भी ज्यादा था और दिल में एक अजीब सी रोशनी भी उतरती चली जाती थी। कभी वो अपने दिल पर हाथ रखकर ठहर जाती और आहिस्ता से कहती, या रब, इस अमानत को अपनी हिफाजत में रखना। उन्हें महसूस होता जैसे उनके अंदर कोई नूर सांस ले रहा हो। घर का माहौल भी बदला बदला सा था। अब्बू तालिब जब उन्हें देखते तो निगाहों में खामोश एहतराम उतर आता। वो कुछ कहते नहीं थे, मगर दिल ही दिल में जानते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई खास नेमत आने वाली है। एक रोज मक्का की गली में 2 औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अचानक उनकी निगाह हजरत फातिमा बिन्त असद पर पड़ी, जो आहिस्ता कदमों से गुजर रही थीं। उनमें से एक ने दूसरी के बाजों को हल्के से छुआ और कहा, क्या आपने देखा है कि फातिमा का चेहरा इन दिनों कैसे चमक रहा है? उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर है। दूसरी औरत ने गौर से देखा और बोली, हाँ, अल्लाह की कसम, जैसे चांदनी उनके चेहरे पर ठहर गई हो। पहले भी वो वकार वाली थी, मगर अब तो नूर अलग ही नजर आता है। पहली औरत ने आहिस्ता से कहा, देखो ना, वो फिर उम्मीद से हैं, लेकिन फिर भी कभी इनको बुतों के करीब नहीं देखा, बस कभी कभी काबा को देखती रहती हैं। दूसरी ने जवाब दिया, उम्मीद से तो है, मगर लगता है इस बार कुछ और ही है। ऐसी रोनीक, ऐसी शफकत मैंने किसी और औरत के चेहरे पर नहीं देखी। हजरत फातिमा बिन्त असद ने ये बातें नहीं सुनी, मगर उनके दिल में एक सुकून उतर रहा था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह जो भी अता करने वाला है वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए होगा। वो काबा की तरफ निगाह उठाकर मुस्कुरा दी, जैसे दिल ही दिल में कह रही हों, या रब, तू बेहतर जानता है और मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। 13 रजब की वो सुबह मक्का के लिए बिल्कुल आम सुबह नहीं थी। हालांकि देखने में सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा हर रोज होता था। सूरज ने अभी पूरी तरह सर नहीं उठाया था, मगर उसकी पहली किरणें मक्का की पहाड़ियों पर पड़कर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैला रही थीं। हवा में एक अजीब सा सुकून घुला हुआ था, ऐसा सुकून जो न शोर से पैदा होता है और न किसी ऐलान से, बल्कि दिलों पर खुद ब खुद उतर आता है। गलियों में चलने वाले लोग भी अनजाने में धीमे कदम उठा रहे थे, जैसे फिजा खुद उनसे नरमी का तकाजा कर रही हो।
खाने काबा के आसपास उस वक्त भी लोग मौजूद थे। कुछ तवाफ कर रहे थे, कुछ अपने बुतों के सामने खड़े थे। दो मर्द आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, आज दिल अजीब सा बेचैन है, लगता है जैसे आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे भी यही लग रहा है। दूसरे ने काबा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, रोज बुतों के सामने खड़ा होता हूँ, मगर आज दिल वहां ठहर ही नहीं रहा। कुछ औरतें पास ही खड़ी थीं। एक ने आहिस्ता से कहा, हवा महसूस की तुमने? आज कुछ अलग है ना? दूसरी ने चादर को ठीक करते हुए कहा, हाँ, जैसे हवा भी कोई पैगाम ला रही हो। कुछ अजीब तो है, पर समझ से बाहर है। काबा शरीफ के इर्द गिर्द खड़े लोग अपने बुतों के सामने तो आ गए थे, मगर उनकी निगाहों में वो लगन नहीं थी। कोई बुत पर दूध चढ़ाने को हाथ बढ़ाता, मगर फिर रुक जाता। कोई इत्र की शीशी खोलता, मगर खुशबू फैलाने से पहले ही रुक जाता। दिल जैसे किसी और तरफ खींचे चले जा रहे थे। एक बूढ़ा शख्स दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने अपनी उम्र में बहुत सुबहें देखी हैं, मगर ऐसी सुबह नहीं देखी। आज का दिन बिल्कुल अलग है। काबा शरीफ की फिजा में खामोशी और इंतजार घुल चुका था। लोग अपने अपने दिलों की बेचैनी समझ नहीं पा रहे थे, मगर हर किसी को यही महसूस हो रहा था कि ये सुबह सिर्फ सुबह नहीं, बल्कि किसी बड़े वाकया की आहट है जो मक्का की गलियों में सांस ले रही है। हजरत फातिमा बिन्त असद का दिल उस दिन कुछ ज्यादा ही बेचैन था। घर की दीवारें, आंगन की खामोशी, बच्चों की आवाजें, सब कुछ मौजूद था, मगर दिल कहीं ठहर नहीं रहा था। उनके दिन तकरीबन पूरे हो चुके थे। वो बार बार हाथ अपने शिक में मुबारक पर रखती और आहिस्ता सांस लेती, जैसे दिल किसी आने वाले लम्हे की आहट सुन रहा हो। हर धड़कन के साथ उन्हें ये एहसास और गहरा होता जा रहा था कि वक्त अब दूर नहीं। अचानक उनके दिल में एक ख्याल बिजली की तरह आया। काबा शरीफ, वो पाक घर जहां रहमत उतरती है, जहां मजबूरों की पुकार बेआवाज नहीं रहती। उन्होंने चादर ठीक की, नजरें झुकाईं और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। कदम धीमे थे, मगर इरादा मजबूत। हर कदम के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर उनके लबों पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ दुआ थी। जब वो काबा शरीफ के सामने पहुंची तो उनके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। चारों तरफ बुतों की कतारें खड़ी थीं, जिन पर लोग रोज चढ़ावे चढ़ाते थे, मगर आज उनकी निगाह किसी बुत पर नहीं ठहरी। उनका दिल सीधे उस पाक घर की दीवारों से जुड़ गया। चेहरे पर दर्द साफ नुमाया था, पेशानी पर हल्की सी शिकन थी, मगर आंखों में डर नहीं बल्कि यकीन था। उन्होंने दीवार के करीब पहुंचकर अपना हाथ ठंडे पत्थरों पर रखा। पत्थरों की ठंडक उनकी हथेली से होती हुई जैसे सीधे दिल तक उतर गई। सांसें तेज हो गईं, सीने का उतार चढ़ाव साफ नजर आने लगा। पल भर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कहा, या रब, तू जानता है मैं किस हाल में हूँ। मैं तेरे घर के सामने खड़ी हूँ। मैं अपनी अमानत तेरे हवाले करती हूँ, इसे कबूल फरमा। उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। दुआ के अल्फाज आवाज में नहीं, मगर रूह की गहराइयों में गूंज रहे थे। पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और चेहरे पर दर्द की शिकन साफ दिखाई दे रही थी, मगर उस दर्द के अंदर भी एक अजीब सा इत्मीनान छुपा हुआ था, जैसे दिल को यकीन हो कि वो जिस दर पर खड़ा है वहां से कोई खाली नहीं लौटता। हवा हल्की सी सरसराई, जैसे उनकी दुआ को अपने साथ उठा ले गई हो। काबा शरीफ के इर्द गिर्द खड़े लोग सहम कर रुक गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। आवाजें धीमी हो गईं। सबकी निगाहें उसी पाक खातून पर टिक गईं। किसी ने हैरत से कहा, ये तो फातिमा बिन्त असद हैं, सरदार अबू तालिब की ज़ौजा। लेकिन आज इनके चेहरे पर अजीब सी कैफियत है, जैसे कोई नूर अंदर ही अंदर चमक रहा हो। फातिमा बिन्त असद दीवार से लगकर खड़ी रहीं। दर्द की एक लहर उठती, फिर कुछ पल को थम जाती। उन्होंने चादर को मजबूती से थाम लिया, जैसे उस चादर के साथ अपने सब्र और तवक्कुल को भी थाम रही हो। माथा दीवार से लगा दिया। उनकी पलकों के नीचे से आंसू की हल्की सी नमी झलक आई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मददगार है, और तू ही दिलों के हाल जानने वाला है। और अल्लाह की रहमत उतर रही थी। उस पाक घर की दीवारों के बीच वो घड़ियां गुजर रही थीं, जिनमें शेर खुदा हजरत अली ने दुनिया में तशरीफ लानी थी। काबा की फिजा में सुकून था, नूर था, और हर तरफ
एक अजीब सी तसल्ली फैली हुई थी। फातिमा बिन्त असद अल्लाह के घर में थीं और हर लम्हा दुआ में गुजर रहा था। उसी पाक जगह पर वो घड़ी आई जब उनके शिकम मुबारक से एक नूरानी बच्चा दुनिया में आया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, या रब, ये तेरी अमानत है, इसे कबूल फरमा और अपनी खिदमत गुजारों में शामिल कर। उस नन्ही सी सूरत पर नूर की झलक थी और ऐसा लगता था जैसे उसकी मौजूदगी से काबा की दीवारें भी रोशन हो गई हों। यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूं कि तमाम सुन्नी उलेमा इस बात को कबूल और मंजूर करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत काबा शरीफ में हुई थी। हजरत फातिमा बिन्त असद 3 दिन तक काबा शरीफ के अंदर रहीं। उन 3 दिनों में बाहर के लोग बेचैन थे। मक्का की गलियों में बातें फैलने लगीं। कोई कहता, क्या तुमने सुना? फातिमा बिन्ते असद अब तक काबा के अंदर ही हैं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या मामला पेश आया है। हाँ, 3 दिन हो गए, अब तक बाहर नहीं आई, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। ये कोई आम बात नहीं हो सकती। अल्लाह का कोई इशारा है, लेकिन क्या? धीरे धीरे ये खबर पूरे मक्का में फैल गई। सुबह जब लोग अपने घरों से निकलते, कुछ नई खबर मिली? भला क्या मामला हुआ फातिमा के साथ? दुकानों के सामने खड़े लोग आपस में फुसफुसाते। पानी भरने आई औरतें कुओं के पास रुककर बातें करती। कुछ खबर मिली फातिमा की? वो अंदर सलामत तो है? अल्लाह ही जाने उसके फैसले। हर जुबान पर यही बात थी। हर दिल बेचैन था और हर नजर काबा की दीवारों की तरफ लगी रहती थी। लोग काबा के इर्द गिर्द जमा होने लगे। कोई दूर से आकर ठहर जाता, कोई देर तक दीवारों को देखता रहता, फिर आह भरकर कहता, अंदर क्या मंजर होगा। सब यही सोचते कि आखिर अल्लाह के घर के अंदर क्या हो रहा है। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी उम्र में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा कि अल्लाह ने अपने घर में किसी को यूं बुलाया हो। लगता है अल्लाह अपने घर में फातिमा को खास शरफ दे रहा है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो सब कुछ बदल के रख देगा। हर चेहरे पर हैरत भी थी और उम्मीद भी। 3 दिन तक ये इंतजार चलता रहा। तीसरी रात गुजरते गुजरते मक्का की फिजा और भी खामोश हो गई। गली गली में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हर दिल किसी आने वाले लम्हे की आहट सुन रहा हो। फिर चौथे दिन का उजाला फैला। मक्का की हवा में अजीब सी ताजगी थी, जैसे रात भर रहमत बरसी हो। सूरज की पहली किरण जब काबा की दीवारों से टकराई तो पत्थरों पर हल्की सी चमक उतर आई और लोगों के दिल धड़कने लगे। अचानक लोगों की निगाह काबा की दीवार की तरफ उठी। वही दीवार जो पहले खुली थी अब फिर से खुलने लगी। पत्थरों के बीच एक हल्की सी दरार उभरी जो देखते ही देखते चौड़ी होने लगी। धीरे धीरे एक रास्ता बन गया और सबकी सांसें थम गईं। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे यकीन नहीं कर पा रहे हों कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। कुछ ने अपने हाथ दिल पर रख लिए, कुछ की आंखें भर आईं और फिर उसी दरार से हजरत फातिमा बिन्त असद बाहर तशरीफ लाईं। लेकिन वो अकेली नहीं थीं। उनकी गोद में एक नूरानी बच्चा था। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में सुकून और रोशनी थी। वो बच्चे को सीने से लगाए ऐसे चल रही थीं जैसे कोई बहुत बड़ी अमानत संभाल रही हो। उनके कदम आहिस्ता थे, मगर चाल में वक़ार और इत्मीनान था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने दोबारा काबा शरीफ के इस मोजज़े को देखा। कोई आंख यकीन करने को तैयार न थी, लेकिन ये सच था। फिर उसी दरार से हजरत फातिमा बिन्त असद बाहर तशरीफ लाईं। लेकिन वो अकेली नहीं थीं। उनकी गोद में एक नूरानी बच्चा था। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में सुकून और रोशनी थी। वो बच्चे को सीने से लगाए ऐसे चल रही थीं जैसे कोई बहुत बड़ी अमानत संभाल रही हो। उनके कदम आहिस्ता थे, मगर चाल में वक़ार और इत्मीनान था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने दोबारा काबा शरीफ के इस मोजज़े को देखा। कोई आंख यकीन करने को तैयार न थी, लेकिन ये सच था। हजरत फातिमा को देखते ही लोगों में शोर उठ गया। अरे देखो, फातिमा बाहर आ गईं। अरे देखो, उनकी गोद में बच्चा है। ये वही है ना जो 3 दिन से काबा के अंदर थीं। फातिमा बिन्त असद ने नूरानी बच्चे को और करीब से सीने से लगाया और आहिस्ता मगर पूरे यकीन के साथ कहा, ये अल्लाह की अता है। उस लम्हे मक्का की फिजा में एक नई रोशनी उतर चुकी थी। दिलों में हैरत थी, आंखों में चमक थी और हर जुबान पर एक ही बात थी कि ये कोई मामूली विलादत नहीं, ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि हक, इंसाफ
और शुजात के एक नए दौर की शुरुआत थी, और वो शुरुआत अल्लाह के घर से हुई थी। हजरत फातिमा बिन्त असद मोहब्बत और एहतराम के साथ उस नूरानी बच्चे को अपनी गोद में उठाए हुए रास्ते से गुजर रही थीं। उनके कदम आहिस्ता थे, मगर चाल में अजीब सा वकार था। मक्का की गलियों में खामोशी नहीं थी, बल्कि हर तरफ हलचल थी। लोग अपने अपने घरों की देहरी से निकल रहे थे। कोई दरवाजे से झांक रहा था, कोई दरवाजों पर खड़ा होकर निगाहें टिकाए हुए था। हर दिल उस नन्ही सी सूरत को देखने के लिए बेताब था जो अल्लाह के घर में पैदा हुई थी। किसी ने आहिस्ता से कहा, देखो, ये वही बच्चा है जिसकी पैदाइश काबा में हुई। दूसरा बोला, कितना हसीन है, जैसे लग रहा है अल्लाह ने अपनी अमानत भेजी हो। और देखते ही देखते लोग रास्ते के दोनों तरफ जमा होने लगे। फातिमा बिन्त असद सिर झुकाए, बच्चे को सीने से लगाए आगे बढ़ती चली जा रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी छुपी हुई थी, जैसे कोई अनकहा सवाल धड़क रहा हो। जब वो अपने घर पहुंची तो घर की फिजा भी जैसे बदल गई। बच्चों की आवाजें धीमी हो गईं और हर नजर उस नूरानी बच्चे पर टिक गई। मगर एक अजीब बात सबने महसूस की। वो नूरानी बच्चा अब तक न तो अपनी आंखें खोल रहा था और न ही उसने दूध पिया था। फातिमा बिन्त असद ने उसे प्यार से अपनी गोद में संभाला, उसका चेहरा देखा, उसकी पेशानी को छुआ, मगर वो नन्ही सी सूरत खामोश थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे लाल, मेरे जिगर, आंखें खोलो, अपनी माँ की तरफ देखो। तुम्हारी माँ तुम्हारी खामोशी से बेचैन है। मगर बच्चा वैसे ही सुकून से लेटा रहा। धीरे धीरे ये बात बाहर तक पहुंच गई। मक्का की गलियों में यह खबर फैलने लगी कि फातिमा का वो बच्चा जिसकी पैदाइश काबा में हुई अब तक न आंखें खोल रहा है और न दूध पी रहा है। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कहता, इतनी देर हो गई, अब तक तो बच्चे रोने लगते हैं। दूसरा कहता, अजीब बात है, उसने एक बार भी दूध नहीं पिया। किसी की जुबान से ये भी निकल गया, शायद बच्चा माजूर है। ये अल्फाज फातिमा बिन्त असद के कानों तक पहुंचे तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने बच्चे को सीने से और करीब कर लिया। उनकी आंखों में बेचैनी उतर आई। वो बार बार उस मासूम चेहरे को देखती, उसकी सांसों को महसूस करती और दिल ही दिल में दुआ करती, या रब, तूने इसे अपने घर में अता फरमाया है, फिर इसे अपनी रहमत से महरूम न करना। घर की फिजा अब भारी हो चुकी थी। हर कोई खामोशी से उस नन्ही सी सूरत को देख रहा था। फातिमा बिन्त असद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी आजमाइश है। दिल में सवाल उठते, फिर तवक्कुल उन्हें संभाल लेता। वो बार बार बच्चे के गालों पर हाथ फेरती और आहिस्ता आवाज में कहती, मेरे रब, ये तेरी अमानत है, तू ही इसकी हिफाजत। एक दिन हजरत फातिमा बिन्त असद के घर एक औरत आई। उसके चेहरे पर बनावटी हमदर्दी थी और आवाज में झूठी तसल्ली। उसने कहा, हे फातिमा, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा न तो ठीक से आंखें खोल रहा है और न ही दूध पी रहा है। हजरत फातिमा की आंखों में हल्के से आंसू उतर आए। उन्होंने बच्चे को सीने से और जोर से लगा लिया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, मेरा दिल बहुत बेचैन है, पता नहीं क्या मामला है मेरे बेटे के साथ। वो औरत थोड़ी करीब आई और आहिस्ता से बोली, तो फिर चलो काबा के पास उस बुत के सामने चलें, जिसे बच्चे को सेहत देने वाला कहा जाता है। के सामने चढ़ावा चढ़ाओ, वो तुम्हारे बेटे पर अपनी रहमत नाजिल करेगा। उसने न जाने मक्का के कितने बच्चों को जिंदगी दी है। ये सुनते ही हजरत फातिमा बिन्त असद खामोश हो गईं। उनके दिल में माँ की बेचैनी भी थी और बेटे की तकलीफ का दर्द भी, मगर उनका दिल इस बात पर कभी राजी ना होता था कि वो अपने रब के सिवा किसी और के आगे झुकें। उन्होंने निगाह झुका ली, बच्चे के माथे पर हाथ फेरा और चुपचाप अपने दिल में अपने परवरदिगार को पुकारने लगी। ये दुआ ऐलाने नबूवत से पहले का था, मगर मक्का के दिलों में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अमानतदारी की रोशनी पहले ही बस चुकी थी। लोग आपको अस-सादिक और अल अमीन के नाम से याद करते थे। आपकी मुबारक जुबान से निकला हर लफ्ज सच्चाई की गवाही देता था और आपके अमल में ऐसी पाकीज़गी थी कि दुश्मन भी आपके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता था। गरीब आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते, मुसाफिर आपके दरवाजे पर सुकून पाता और बेसहारा दिल आपके पास आकर राहत महसूस करते थे। आपकी मौजूदगी ही मक्का की फिजा में इत्मीनान की एक लहर पैदा कर देती थी और हर कोई जानता था कि इस शख्स की जात में अल्लाह ने कोई खास बरकत रखी है। जब ये खबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपके दिले मुबारक में फौरन अपने चाचा अब्बू तालिब और उस नन्हे से बच्चे के लिए शफकत की लहर दौड़ गई।
उस वक्त मक्का की गलियों में एक अजीब सी सरगोशी फैल चुकी थी। हर जुबान पर एक ही बात थी कि अब्बू तालिब के घर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी विलादत अल्लाह के घर काबा शरीफ के अंदर हुई, मगर वो न तो आंखें खोल रहा है और न ही दूध पी रहा है। लोग हैरत में थे, कुछ के दिलों में फिक्र थी और कुछ की जुबान पर तरह तरह की बातें थीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता अपने चाचा के घर की तरफ तशरीफ लाए। आपके कदमों की आहट में सुकून था और चेहरे पर ऐसी नरमी और रहमत की झलक थी जिसे देखकर दिल अपने आप झुक जाता था। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर एक खामोश सी बेचैनी फैली हुई थी। फातिमा बिन्त असद की आंखों में फिक्र थी, अब्बू तालिब की पेशानी पर हल्की सी शिकन, और घर के दूसरे लोग भी उस नन्ही सी सूरत को घेर कर बैठे थे जो अपनी माँ की गोद में खामोशी से लेटी हुई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए तो सबने अदब से सर झुका लिया। आपने नरमी भरी निगाह उस बच्चे पर डाली और फातिमा बिन्त असद से आहिस्ता आवाज में पूछा, चाची मेरे भाई का क्या हाल है? फातिमा बिन्त असद ने भर्राई हुई आवाज में कहा, या मोहम्मद, ये बच्चा अब तक न आंखें खोल रहा है और न दूध पी रहा है, दिल बहुत घबराता है। ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अपने मुबारक हाथों से उस नन्हे से बच्चे को बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ उठाया और उसे अपनी मुबारक छाती के करीब कर लिया। उस लम्हे घर की फिजा जैसे ठहर गई, सबकी निगाहें उस मंजर पर जमी हुई थीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की तरफ शफकत और रहमत से भरी नजर डाली, वो नजर जिसमें दुआ भी थी, मोहब्बत भी और अल्लाह की रजा का नूर भी। जैसे ही वो नजर उस नन्ही सी सूरत पर पड़ी, एक करिश्मा हुआ। उस बच्चे ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, उसकी नन्ही सी पलकें उठीं और जो पहला दीदार उसकी आंखों ने किया वो दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उस नूरानी चेहरे को देखकर घर में मौजूद हर दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को अपने लुआबे दहन से तर किया और बड़ी नरमी से बच्चे के मुंह में रख दी। सुभान अल्लाह! उस नन्हे से बच्चे ने फौरन आपकी उंगली मुबारक को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, घर की फिजा में एक अजीब सी रोशनी और सुकून फैल गया। हजरत फातिमा बिन्त असद की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले, मगर ये आंसू अब फिक्र के नहीं बल्कि शुक्र और राहत के थे। जैसे ही मक्का में ये खबर पहुंची कि फातिमा का बेटा, जो न आंख खोल रहा था न दूध पी रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में आते ही आंख खोल दी, लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। किसी की जुबान से निकला, ये तो बड़ी बरकत की निशानी है। दूसरे ने कहा, ये बच्चा तो शुरू से ही खास है। और सच भी यही था। वो बच्चा जिसने सबसे पहले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और आपकी उंगली मुबारक को चूसा, आगे चलकर शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु कहलाए। तारीख ने इस मुकद्दस वाक़ये को बड़ी शान और एहतराम के साथ दर्ज किया, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की आंख खुलने का मंजर नहीं था, बल्कि नूर से नूर के मिलने का वो लम्हा था जिसने सदियों तक के लिए दिलों को रोशन कर दिया। वो बच्चा जिसने सबसे पहले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और आपकी उंगली मुबारक को चूसा, आगे चलकर शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु कहलाए। तारीख ने इस मुकद्दस वाक़ये को बड़ी शान और एहतराम के साथ दर्ज किया, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की आंख खुलने का मंजर नहीं था, बल्कि नूर से नूर के मिलने का वो लम्हा था जिसने सदियों तक के लिए दिलों को रोशन कर दिया। उस दिन से अब्बू तालिब के घर की फिजा ही बदल गई। हर कोना सुकून और बरकत से भर गया। फातिमा बिन्त असद बार बार उस नन्हे से बच्चे को सीने से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिल ही दिल में कहती, या रब, तूने इसे प्यारे मोहम्मद की मुबारक और पाक नजर से नवाज दिया, अब इसकी जिंदगी को भी अपने नूर से भर दे। और वाकई वो नूर आगे चलकर पूरी दुनिया में इंसाफ, शुजाअत और हक की रोशनी बनकर फैल गया। अरबों में नाम रखना कोई मामूली बात नहीं था। नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं रखा जाता था, बल्कि उसका नाम बच्चे के मुकद्दर, उसकी शान और आने वाले वक्त की पहचान समझा जाता था। लोग बच्चे को देखते, उसके चेहरे की चमक और आंखों की नूरानियत को महसूस करते और दिल ही दिल में ये सोचते कि इसका नाम भी इसकी शान के मुताबिक होना चाहिए। इसीलिए अब्बू तालिब के घर पैदा होने वाले उस नूरानी बच्चे के बारे में भी हर दिल में यही ख्याल था कि इसका नाम कोई आम नाम नहीं हो सकता। मक्का की रिवायत ये थी कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसे किसी बुत के सामने ले जाकर उसका नाम रखा जाता, ताकि लोग ये समझें कि बच्चा उनके बुतों की सरपरस्ती में आया है। मगर फातिमा बिन्त असद का दिल कभी बुतों की इबादत में नहीं लगा। वो हमेशा अपने रब के घर काबा शरीफ की तरफ झुकी रहती थीं। इसी वजह से उन्होंने अपने प्यारे जिगर के टुकड़े को भी
उस फितने से दूर रखा। वो न उस प्यारे बच्चे को किसी भी बुत के सामने ले गईं और न ही किसी बुत के नाम पर अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा। एक दिन मक्का की एक गली में दो औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक ने हैरत से कहा, क्या तुमने सुना? फातिमा अभी तक अपने बेटे को किसी भी बुत के सामने नहीं लाई और न ही अब तक उसके लिए कोई नाम तय किया। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी सुना है। फातिमा खुद भी कभी बुतों के सामने नहीं गईं। उनका तो मामला ही अजीब है, हमारी समझ से बाहर। वो औरतें ये नहीं जानती थीं कि फातिमा बिन्त असद जिनकी माँ है, वो कोई आम बच्चा नहीं है। वो आगे चलकर ऐसा शख्स बनने वाला है जो इल्म और हिकमत का दरवाजा कहलाएगा, जिसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज इंसाफ और हक की पहचान बनेंगे और जिसकी शुजात और ईमान की मिसालें सदियों तक दी जाएंगी। फातिमा बिन्त असद का ये फैसला कि उन्होंने अपने बेटे को बुतों की रिवायत से दूर रखा, दरअसल उसके मुकद्दर की पहली निशानी था। एक ऐसी निशानी जो बता रही थी कि ये बच्चा आगे चलकर हक की रोशनी और इल्म की बुलंदी का अलम बनेगा। फातिमा बिन्त असद बच्चे को गोद में लिए बैठी थीं। वो बार बार उसके माथे को चूमती, उसकी पेशानी पर हाथ फेरती और उसकी आंखों की तरफ देखती, जो अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। उनके चेहरे पर मोहब्बत के साथ साथ एक हल्की सी तफक्कुर भी थी। दिल के किसी कोने में एक मीठी सी बेचैनी उतर आई थी, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वही नूरानी बच्चा था जिसकी पैदाइश अल्लाह के घर में हुई थी और जिसकी विलादत के साथ ही घर की फिजा बदल गई थी। फातिमा जब उसकी तरफ देखती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उसकी पेशानी पर कोई अनकहा पैगाम लिखा हो, जिसे पढ़ने के लिए दिल ठहर सा जाता हो। उन्होंने आहिस्ता से अबू तालिब से कहा, आपने सोचा है हमारे इस प्यारे से बच्चे का नाम क्या रखा जाए? अबू तालिब कुछ पल खामोश रहे। उन्होंने बच्चे की तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। उनके दिल में भी वही सवाल गूंज रहा था जो हजरत फातिमा के दिल में था। वो सोच रहे थे कि ये बच्चा कोई मामूली नस्ल की अमानत नहीं है, बल्कि अल्लाह के घर से जुड़ी हुई एक ऐसी निशानी है जिसका नाम भी आम नामों जैसा नहीं हो सकता। उनके चेहरे पर मोहब्बत के साथ साथ एक हल्की सी तफक्कुर भी थी। दिल के किसी कोने में एक मीठी सी बेचैनी उतर आई थी, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वही नूरानी बच्चा था जिसकी पैदाइश अल्लाह के घर में हुई थी और जिसकी विलादत के साथ ही घर की फिजा बदल गई थी। फातिमा जब उसकी तरफ देखती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उसकी पेशानी पर कोई अनकहा पैगाम लिखा हो, जिसे पढ़ने के लिए दिल ठहर सा जाता हो। उन्होंने आहिस्ता से अबू तालिब से कहा, आपने सोचा है हमारे इस प्यारे से बच्चे का नाम क्या रखा जाए? अबू तालिब कुछ पल खामोश रहे। उन्होंने बच्चे की तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। उनके दिल में भी वही सवाल गूंज रहा था जो हजरत फातिमा के दिल में था। वो सोच रहे थे कि ये बच्चा कोई मामूली नस्ल की अमानत नहीं है, बल्कि अल्लाह के घर से जुड़ी हुई एक ऐसी निशानी है जिसका नाम भी आम नामों जैसा नहीं हो सकता। उनकी निगाह उस नन्हे से चेहरे पर टिक गई, जिसमें अजीब सी चमक और सुकून झलक रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे ये बच्चा अपने आने वाले मुकद्दर की गवाही खुद दे रहा हो। घर की खामोशी में उनकी आवाज गूंज उठी, मेरा दिल कहता है कि इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो इसकी बुलंदी और शान को बयान करे। मगर अजीब बात तो ये है कि मेरा दिल किसी एक नाम पर ठहरता नहीं। कुछ देर के बाद फातिमा बिन्त असद प्यारे बेटे की पेशानी पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता से बोली, मेरे दिल में एक नाम उतर रहा है। क्यों न हमारे बेटे का नाम हैदर रखा जाए? ये मेरे वालिद के नाम पर है और हैदर का मतलब शेर होता है। ये कहते हुए उनकी आंखों में मोहब्बत और उम्मीद की चमक थी। अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा, फिर हल्की सी सांस ली और बोले, हैदर अच्छा नाम है, मगर मेरा दिल किसी और नाम की तरफ झुक रहा है। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई और नाम मुकर्रर है। ये कहकर उन्होंने बात वहीं रोक दी और फातिमा समझ गईं कि अब इस नाम का फैसला भी अल्लाह की तरफ से होगा। उस रात अबू तालिब देर तक सो नहीं सके। उनका दिल किसी अनजानी बेचैनी से भरा हुआ था। वो बार बार उठकर बच्चे की तरफ देखते, फिर आसमान की तरफ नजर उठा लेते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। बहुत देर बाद जब उनकी आंख लगी तो ख्वाब में उन्होंने एक नूरानी मंजर देखा। उन्होंने देखा कि फिजा में एक आवाज गूंज रही है, इस बच्चे का नाम अली रखो, क्योंकि ये अली उल मकाम यानी बुलंद दर्जों वाला है। ख्वाब देखते ही अब्बू तालिब की आंख खुल गई। उस वक्त उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने उठकर हजरत फातिमा बिन्त असद को ये ख्वाब सुनाया। हजरत फातिमा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि ये बच्चा बुलंद दर्जों वाला है।
सुबह होते ही अब्बू तालिब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रात का ख्वाब बयान किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह ने इसका नाम खुद रखा है अली। हुजूर ने इस नाम को पसंद फरमाया और यूं ये नूरानी बच्चा हजरत अली इब्न अबी तालिब के नाम से मशहूर हुए। यहाँ अली सिर्फ एक नाम नहीं था। अली का मतलब होता है बुलंद, ऊंचा, आला शान वाला, यानी ऐसा शख्स जो मकाम और मर्तबे में ऊंचाइयों पर होगा। ये नाम उनके मुकद्दर की तरफ भी इशारा था कि ये बच्चा आगे चलकर हक और इंसाफ की बुलंद मिसाल बनेगा। अब्बू तालिब का दिल जैसे इत्मीनान से भर गया। उन्होंने बच्चे को उठाया, उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरे लाल, आज से आपका नाम अली है। फातिमा बिन्त असद ने बच्चे को सीने से लगाया और धीरे से पुकारा, अली मेरा प्यारा बेटा। ये नाम उनके होंठों से निकलते ही जैसे घर की फिजा में घुल गया। ऐसा लगा मानो दीवारों, छत और आंगन की हर सांस उस नाम को अपने अंदर समेट रही हो। घर में मौजूद हर शख्स ने एक पल के लिए बच्चे की तरफ देखा और फिर फातिमा के चेहरे की तरफ, जहां माँ की ममता के साथ एक अजीब सा इत्मीनान चमक रहा था। वो नाम सिर्फ एक पुकार नहीं था, बल्कि एक दुआ, एक अरमान और एक गहरी उम्मीद की सदा थी। घर की फिजा में घुल गया। ऐसा लगा मानो दीवारों, छत और आंगन की हर सांस उस नाम को अपने अंदर समेट रही हो। घर में मौजूद हर शख्स ने एक पल के लिए बच्चे की तरफ देखा और फिर फातिमा के चेहरे की तरफ, जहां माँ की ममता के साथ एक अजीब सा इत्मीनान चमक रहा था। वो नाम सिर्फ एक पुकार नहीं था, बल्कि एक दुआ, एक अरमान और एक गहरी उम्मीद की सदा थी। अब मक्का की गलियों में हर कोई उस नाम को दोहराने लगा। जब कोई औरत पानी भरते हुए किसी से बात करती तो कहती, क्या तुमने सुना? फातिमा के बेटे का नाम अली रखा गया है। अली तो बहुत ही उम्दा नाम है। ये नाम पहले कभी नहीं सुना गया। कोई मुसाफिर काबा के सायों में बैठकर हैरत से कहता, अली वही बच्चा जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ, सचमुच इस घर की अमानत है। बच्चों की जुबान पर भी वो नाम उतर आया था और हर तरफ एक खामोश सी कबूलियत महसूस की जाने लगी। तुमने सरदार के बेटे अली को देखा? अली बहुत ही प्यारा है। अम्मी कहती हैं, अली को देखो तो दिल में सुकून उतरता है। किसी ने कहा, ये नाम उस बच्चे के चेहरे की नूरानियत से बिल्कुल मेल खाता है। दूसरे ने कहा, अली, सच में ये नाम इसके लिए ही बना है। और हर बार ये नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सी इज्जत और एहतराम की कैफियत पैदा हो जाती, जैसे उस नाम के साथ ही एक न दिखाई देने वाली हैबत जुड़ गई हो, जो सुनने वाले के दिल पर हल्के से दस्तक देती और उसे अदब के एहसास से भर देती। उस दिन के बाद जब भी हजरत फातिमा अपने बेटे को बुलाती, अली कहकर पुकारती, तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता। उन्हें लगता था कि इस नाम के हर हरफ में कोई रहमत छुपी हुई है। हजरत फातिमा बिन्त असद का दिल शुरू से ही बुतों की इबादत से बेजार था। उनके दिल की हर धड़कन रब्बे काबा की तरफ उठती थी। छोटे से हजरत अली जब उनकी गोद में मुस्कुराते तो वो उन्हें उठाकर आहिस्ता कदमों से काबा शरीफ की तरफ चल पड़ती। रास्ते भर में लोग नन्हे अली को देखकर सुकून हासिल करते। हजरत फातिमा बिन्त असद के होंठों पर हमेशा शुक्र के अल्फाज रहते। वो काबा शरीफ की दीवारों के करीब खड़ी होकर आहिस्ता से कहती, या रब्बे काबा, तूने मुझे जो अमानत अता की है उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी बना दे। मेरे लाडले, तेरा रिश्ता इन पत्थर के बुतों से नहीं, तेरा रिश्ता उस रब से है जिसने आसमान और जमीन बनाए हैं और जिसने तुझे पैदा किया। वो बुतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थीं। जैसे ही दुआ मुकम्मल होती, वो अपने सीने से बच्चे को और करीब लगा लेती और उसी राह से वापस लौट आती जिस राह से आई थीं। मक्का की गलियों में लोग उन्हें देखते और कभी कभी एक दूसरे से कहते, फातिमा का ये तरीका समझ नहीं आता। बुत हमारी इज्जत के लिए ही है, लेकिन वो उनके करीब तक नहीं जाती। मगर अब्बू तालिब की शान, उनकी इज्जत और उनके घराने की वकार ऐसी थी कि सब अपने दिल की बातें दिल में ही दबा लेते। कोई खुलकर कुछ कहने की जुर्रत नहीं करता था और फातिमा बिन्त असद उसी खामोशी में अपने बेटे को रब्बे काबा के नाम पर पालती रहीं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा की जिंदगी जिस नूर और शान के साथ शुरू हुई,
उसी शान के साथ आपकी पूरी जिंदगी गुजरी। आपकी पैदाइश से लेकर आपकी जिंदगी के हर कदम तक हक, बहादुरी और वफा की रोशनी नजर आती है। आपकी जिंदगी के बहुत से वाकयात हैं जिनका जिक्र हम आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को मोहब्बत के साथ पसंद करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें ताकि इन पाक हस्तियों का जिक्र ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंच सके।